इधर से दूर होता है। अ कंपनी forfeited 200 shares of 20 each, 15 पर शेयर कॉल्ड अप, कितना मंगवाया है? ऑन विच 10 पर शेयर हैड बीन पेड, मतलब 5 रुपया कॉलिंग एरिया, 20 रुपये का शेयर है, 15 मंगा दिया है, उसमें से 10 आया है, मतलब 5 रुपये नहीं आया। डायरेक्टर री इशूड ऑल द शेयर, से री इशूड की बात पहले हम लोग यहाँ पे फोर फीचर की स्टार्टिंग की एंट्री बोलो क्या आएगी, बोलो अभी तो यार बोलना पड़ेगा। શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ આમાં કંઈ પ્રીમિયમ જેવું તો છે નથી, એટલે પહેલી એન્ટ્રી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ, हाँ टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, बराबर। अभी क्वेश्चन में ऊपर कितना बोला, 200 शेयर फोरफिट किया ना, 200 शेयर कितने का है टोटल, 20 का है, 20 का है, मंगाया कितना 15, तो रिवर्स 15 ही होगा, जितना कॉल्ड अप रहता है उतना ही रिवर्स होता है, बराबर। तो 15 कॉल इन एरियर 10 दिया है और कितना नहीं दिया, 5 नहीं दिया, यानी कॉल इन एरियर, अरे यार कॉमा क्यों, इंटू 5 और बाकी का फ्री का पैसा, 200 इंटू 15 3000, कॉल इन एरियर 1000 और तो फ्री का पैसा कितना हो गया 2000। अब क्वेश्चन में बोला कि डायरेक्टर ने ये सारे शेयर री इशू कर दिए वापस, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। री इशूड ऑल द फोरफिटेड शेयर्स टू बी एज ₹15 पर शेयर पेड अप। पेड अप और पेमेंट में फर्क है। फॉर अ पेमेंट ऑफ ₹10 ईच, मतलब पेमेंट 10 ईच बोला ना, उतना हमारे पास बैंक में आएगा। देखो, री इशूड एज ₹15 शेयर पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ ₹10 ईच, हमारे पास कितना आएगा 10, लेकिन बोला कितना है 15, बराबर। तो 5 रुपया हम डिस्काउंट दे रहे हैं हमारे तरफ से, क्या दे रहे हैं, तो बराबर। तो डिस्काउंट अगर हम लोग देंगे री इशू करते समय, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू, हाँ शेयर डिस्काउंट नहीं, ये शेयर फोरफीचर अकाउंट ही डिस्काउंट है। अपने ये फ्री का पैसा है, उसमें से जो खींचेंगे तो ये शेयर फोरफीचर डेबिट होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उन लोग ने ऐसा बोला ना क्वेश्चन में, क्या बोला है, क्या है वो, हाथ रखना मेरे को दिखो। ऑल द फोरफिटेड शेयर्स टू बी एज ₹15 पेड अप, तो ये 15 पेड अप इधर का, 200 शेयर्स इंटू 15 पेड अप फॉर ₹10, मतलब 200 शेयर हमने 10 रुपये में दिया, तो 5 रुपया हम लोग कहाँ से खींचेंगे, शेयर फोर फीचर में से। तो 200 शेयर पे 5 रुपया यहाँ से खींचा, यानी बैंक में 2000 रुपया आया, खींचा हमने कितना 1000 रुपया, और इसमें जाएगा 3000, मतलब जितना वो कॉल्ड अप है ना उसको उन लोग ने रिवर्स कर दिया, 3000। नहीं तो उन लोग क्या बोलते हैं, फुल्ली पेड अप, क्या बोलते हैं, री इशू करते समय दूसरा ऑप्शन क्या होता है, फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप में 200 शेयर इंटू कितना हो जाता है, 20 हो जाता, कितना हो जाता, फुल्ली पेड अप मतलब 20 रुपया शेयर છે ને, પણ એ લોકોએ 15 આપ્યું, એટલે કેટલું કે ભાઈ 15 મંગાયા है, तो पेड अप जिसको हम लोग री इशू कर रहे हैं तो उसका भी 15 पेड अप ही दिखाना है, उसमें से 10 अपने पास, 5 खींचो। लास्ट एंट्री शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। ऐसे तो सॉल्यूशन इसमें है ही, 2000 में से 1000 गया तो 1000 रुपया रिजर्व में, है ना। क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास है, देखे बगैर ट्राई करना, घर पे जाके तो करने का ये भाई, नहीं तो फिर दिन वेस्ट हो जाएगा इतना। हाँ हो कौन हो तो चाहिए, હવે ગુડ, હા ચાલ મળીએ ને, ગુડ લક। A firm earned an average of, देख ध्यान दे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख ड्यूरिंग द ईयर, कितना प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर, लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 15%। द असेट ऑफ द बिजनेस वर्थ 17 लाख 2 लाख। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड याद है ना, नहीं याद है तो देख लो। 9% ना रे भाई पेंटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले ना कैपिटलाइज्ड वैल्यू ढूंढने का। कैपिटलाइज्ड वैल्यू की फॉर्मूला याद करो, एवरेज प्रॉफिट
नो इंटू अपॉन NRR है ना, इंटू 100 परसेंटेज नीचे जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है उसमें? 3 लाख। कितना है? 3 लाख। और NRR 15 यानी 100 इधर। फिर अब 15 2 जा, देखो अब 2 के बाद जाने दो, 2 1 4 6 0 ना, कितना हुआ? 4 2 6 20 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना हो गया? 20 लाख। अब सब में कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना पड़ता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है नेट असेट। भाई रेशियो वाला चैप्टर याद है क्या कुछ? टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। कितना है टोटल असेट बोलो क्वेश्चन में? 70 माइनस 2 17 लाख। 17 लाख माइनस 2 लाख तो कितना आया? 15 लाख। देखो तुम्हारा गुडविल आ गया 5 लाख। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू, हाँ पर फॉर्मूला वाइज कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब दिस माइनस दिस, यानी 20 लाख माइनस 15 लाख। भाई ये सब भी रिवाइज करके जाना, ऐसा कुछ आ गया याद नहीं रहेगा। तो इतना इजी चीज़ है ये। 5 लाख गुडविल आ गया। गुडविल वो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट वाले सम आते हैं, कुछ भी पूछ सकते हो लोग कोई भी साल। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच का डिस्टिंग्विश, बराबर, ये आंसर में पढ़ लेना। हाँ अभी क्या आ सकता है भाई ना, ऐसे तो नहीं आता है, पर नसीब तुम्हारा अगर वो बोलते ना कोयला हो। बाद में वो सब ये एक दिन इसका भी निकालने का है अपने को। समझ गए देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का तो आता ही है, जनरल एंट्री आता है ना, बनाना इजी ऐसे तो एक ही लोन अकाउंट मत करनी है। Z Limited invited application for issuing 3,40,000 equity shares of 10 each at a premium of 5 per share. The amount was payable. देखो ये प्रीमियम के साथ है तो मैं इधर साइड पे बता देता हूँ, याद है ना, FVSP ने टोटल, ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे। तमन्ना बोल कितना आएगा टोटल इधर? ऑन एप्लीकेशन टोटल 4 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम 2 ये, फिर अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना है? 5, 2 रुपया प्रीमियम, 3 रुपीज़ फीस, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे એટલે इधर बचेगा 5 ना, और उन लोग ने 5 रुपीज़ प्रीमियम बोला। अच्छा हाँ तो 1 रुपया उधर भी आएगा। अरे बाप रे, मतलब बैलेंस एक प्रीमियम का बाकी है, यानी इधर 4 कैसे होगा? इधर तो 5 होगा ना, इधर थोड़ी 4 होगा, 10 होगा, और इधर 6, यानी ये 5 और ये सब मिला के 15 है ना। 2 तो इंक्लूडिंग ही था और प्रीमियम का 1 बचा। फेस वैल्यू में 2 और 3 5 और रिमेनिंग ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10 रुपये का था, तो 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इतना बना के रेडी रख दिया। इशूड शेयर्स कितना है? इशूड शेयर्स कितना बोला है? 3,40,000 शेयर्स, ठीक है, इशूड शेयर्स। ओके, अब क्वेश्चन आगे। एप्लीकेशन फॉर 6 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना? हाँ, एप्लीकेशन रिसीव्ड 6 लाख। Application for 1,80,000 were rejected and application money was refunded. Shares were allotted on pro rata basis to the remaining applicants. Excess money देखो, अब pro rata total application received कितना? 6 लाख, उसमें से कितना रिजेक्ट कर दिया? तो अब बचा कितना? 420। कितना बचा? तो 420 के सामने हमने इशू कितना किया है? 3,40,000। समझ रहे हो बात को? 6 लाख एप्लीकेशन रिसीव्ड, उसमें से 180 रिजेक्टेड, 4,20,000 एप्लीकेशन बचा, इनमें हमने इशू कितना किया? 340। तो प्रो राटा का रेशियो कितना हुआ? 42 और 34। कौन से टेबल में आएगा बोलो? 2 के टेबल में तो आएगा भाई। 21:17। आय हाय। अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो कितना आया? 21:17। वो अजीब रेशियो है ना, पाँचों एक बार कैलकुलेट कर दिया। 6 लाख एमाथी 180 रिजेक्टेड, मतलब बचा कितना? 420, और वो सबको हम लोग ने प्रो राटा किया और एप्लीकेशन 340, तो फिर यही है 21:17 का प्रो राटा है। आ खबर पड़ी 21:17। अब एंट्री आते हजू खबर पड़શે। स्टोरी જોઈ લો। एक्सेस मनी रिसीव्ड एप्लीकेशन एडजस्टेड अलॉटमेंट। यामिनी हु हैड अप्लाइड फॉर 2100 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी. Her shares were forfeited immediately. Vani 6,800 allotted
पेड एंटायर मनी शेयर ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कॉल इन एडवांस, आफ्टरवर्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड। सम में कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर अलॉटमेंट के बाद ही 4 फीचर, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ नहीं हुआ तो पहली एंट्री यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले 6 लाख शेयर पे आया पैसा, इधर लिख दूँ ना ऐसे, 6 लाख पे कितना रुपया आया टोटल? 4 रुपया, कितना? 24 लाख। ये समझ पड़ेगा। अब देखो ये 24 लाख का बाइफोकेशन देखना, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ना, वो क्रेडिट को इधर क्या कर देंगे? डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ऊपर कितने से क्रेडिट? 24 लाख। जो ये यामिनी है ना, सॉरी वाणी, 6800 शेयर्स वर अलॉटेड, पेड हर एंटायर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट के साथ उसने फाइनल कॉल भर दिया, मतलब अलॉटमेंट पे कॉल इन एडवांस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो टू शेयर कैपिटल में जવું જોઈએ, આ સમ ઘરે જઈને કરજો। शेयर कैपिटल में जाना चाहिए। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाता है? इशूड पर फेस वैल्यू। इशूड कितना है? 3,40,000 है ना, ऊपर देखो इशूड, उस पर फेस वैल्यू कितना है इसका? 2 रुपया। कितना? 2 रुपया, यानी 6,80,000। अब दूसरा जाएगा टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, उस पर भी 3,40,000 पे कितना प्रीमियम है? 2, यानी 6,80,000 अगेन। समझ रहे वर्मा? उसमें से रिजेक्ट कितना हुआ? टू बैंक, यस। रिजेक्ट 180 पे 4 रुपया जाएगा ना, रिफंड 180 पे 4, मतलब 4 रिजेक्ट और रिफंड। 18 4 से कितना होगा? 36, 72, 7,20,000। अब जो बच गया वो प्रो राटा, यानी वो नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये सारी एंट्रीज तो तुमको आ ही जाएगी, अमाउंट में प्रॉब्लम होता है। कितना डिफरेंस है प्रो राटा का? 4,20 को 3,40 दिया, मतलब प्रो राटा का कितना एक्स्ट्रा है? 80,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हुआ ना, 80,000 एक्स्ट्रा थी ना। 4,20 ने 3,40 વેચ્યું એટલે 4,80,000, तो 80,000 पे कितना रुपया एक्स्ट्रा है? 4 रुपया। वेरी गुड। और दूसरा ये नहीं समझ आया तो 24 लाख में से सब माइनस करो, 3,20,000, इतना एक्स्ट्रा। अब अलॉटमेंट के पहले कॉल पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अलॉटमेंट का जो पहला कॉल होगा वो क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट वर्मा टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये भूल जाता हूँ ना हमेशा। अब सम किस पे चलेगा? 3,40,000 पे। कितना रुपया टोटल मंगाया? 5 है ना, 3,50 એટલે 70 લાખ રૂપિયા મંગાવ્યા। કેટલા? 70 લાખ। હવે 70 લાખમાંથી फेस वैल्यू કેટલી છે? 3, यानी इस पे 3,40,000 पे कितना जाएगा? 3, और प्रीमियम पे 3,40,000 पर 2, इतना मंगवाने की एंट्री। तो 17 लाख का इसका बाइफोकेशन कितना होगा बोलो? 9, 10,20,000 ने आनु 6,80,000। भाई अलॉटमेंट वाला तो समझ आया ना, खाली कॉल किया हमने, पैसा मंगाव्या, હવે प्रॉब्लम आवशे जे बी आवવાની હશે તે, बराबर। अब कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर। पहले तो कॉल इन एरियर देखो, अभी इधर तक पहुंचे हो ना, समझने की ट्राई करो, हो जाएगा। पहले तो यामिनी हु हैड अप्लाइड फॉर 2,100 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो अपना वो पूरा वो सीन कि पहले तो यामिनी ने कितने शेयर के लिए अप्लाइड किया? अप्लाइड अलॉटेड। यामिनी ने 2,100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, और अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो कितना है? 21:17। 21 और 17, तो 2,100 शेयर्स अप्लाई किया, तो 17 के सामने हाउ मच? तो 2,100 इंटू 17 डिवाइड बाई 21, तो उसको अलॉट कितना शेयर किया? 1,700 शेयर। ठीक है। अब 1,700 शेयर पे वो पूरी रामायण। सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पर हिल 2,100 शेयर्स पर टोटल 4 रुपया था ना एप्लीकेशन के टाइम पे। 2,100 पर 4 रुपया मंगवाયું,
બરાબર, પણ આપણે પોતાના પાસે કેટલું રાખી શકીએ? 1700 पर 4 यानी 68, हाँ 6800, यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया नहीं, 2100 पे 4 यानी 8400, समझ पड़ा? 2100 शेयर्स पर 4 रुपया एप्लीकेशन पे आ गया, पर આપણે રાખી કેટલું શકીએ? 1700 पर 4 यानी सरप्लस कितना हुआ भाई? 1600 रुपया। कितना सरप्लस हुआ? अब अलॉटमेंट के टाइम पे, अब अलॉटमेंट के टाइम पे 1700 पर कितना मंगवाया? 5, ऊपर क्वेश्चन है ना ये रहा, 5 मंगवाया, पहले 4 मंगवाया था, ठीक है? तो ये आना चाहिए था 8500, कितना? उसमें से 1600 तो आ चुका है, यानी 6900, 6900 में 1600 ऐड करेंगे तो वो होगा ना, तो कॉलिन एरियर एक्चुअली कितना हुआ? 6900, बराबर, समझ पड़ेगा? 6900, 7400 नहीं रे, 7500 नहीं रे, 6900, બરાબર, ये कॉलिन एरियर, कॉलिन एरियर तो मिल गया। अब कॉलिन एडवांस ગણવાનું આપણે। હવે वाणी टू हुम 6800 शेयर्स वर अलॉटेड, इसका तो अलॉटेड दे दिया, उसने अलॉटमेंट के साथ पूरा का पूरा पैसा भर दिया, तो अलॉटमेंट के बाद बचा कितना पैसा भरने के लिए? 6 रुपया बचा ना। 6800 6900 पर 6 रुपये भी बन जाएगा। हाँ, यानी कॉल इन एडवांस इधर मैं गिन लेता हूँ वाणी का, कॉल इन एडवांस 6800 शेयर्स पर 6 रुपया આવી ગયા एक्स्ट्रा, 68 6 48 ને 40, 40800 एक्स्ट्रा આવી ગયા બેંકમાં, 40800 બેંકમાં एक्स्ट्रा આવી ગયા, બરાબર। હવે આને આપણે ઇન્ટરપ્રિટ કરવાનું છે। આ કોલની એન્ટ્રી કરી ને, ધ્યાન આપજો, થઈ જશે। આ કોલની એન્ટ્રી કરી પછી બેંકમાં પૈસા આવે, બેંક અકાઉન્ટ डेबिट, कॉलिन एरियर भी शू थाय? कॉलिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अने कॉलिन एडवांस तो थाय क्रेडिट है ना, टू कॉल्स इन एडवांस। देखो स्टेप बाय स्टेप, एडवांस कितना आया? 6800 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ना 6 रुपया, अलॉटमेंट पर एडवांस आप्या એટલે फाइनल ना ज आप्या, तो आमे कैलक्युलेशन रॉन्ग करेलू छे ने, नहीं आया, थी जैसे नहीं नहीं 9 तो नहीं आएगा, 6900 तो वो है 40800, ये एडवांस समझ आया कि नहीं आया? 6800 पर अलॉटमेंट पर फाइनल कॉलना पैसा आपी दीधा, એટલે 6 रुपया एडवांस में आपी दीधा, तो ये इसके सामने इतना लिख दूँ ना, 40800 एडवांस है, ठीक है? हाँ? अरे हाँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आएगा, हाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बराबर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 17 लाख मंगाया, 17 लाख में से कितना आ चुका है? 3,20,000 आ चुका है, पहले तो वो माइनस करने का, 1380 यानी 13,80,000, ठीक है? अब उसमें से कॉलिन एरियर कितने का हुआ? 6900, अब ये 2 प्लस करके ये माइनस करने का, बराबर, तो अब इसको प्लस कर ही देते हैं हम लोग, 13,80,000, ये कितना होगा? 800, उसमें से 6900 माइनस कर दो ना इधर, देखो 0 0 8 में से ये नहीं जाता, तो यानी 7, इधर 9, इधर 17 हो जाएगा, 17 थोड़ी होगा, 17 होता कि मैं माइनस भूल गया, 18 9 ને અહીંયા કેટલું આવશે? 9 ને આ 1 વાળું બાજુમાં લેવું પડશે, 3 1 4 1 1 4 1 3 14,13,900। हाँ 14,13,900, मैं सच में अभी ये ब्लैंक हो गया था माइनस में, एग्जाम में हम लोग भी हो जाता है, नहीं मतलब हाँ हाँ याद में रहे मुझे। अब इसके बाद देखो अभी भी ट्राई करो, यहाँ तक 6 मार्क्स में इतना गंदा आएगा, ये पहला, ये तीसरा, ये। अब इन लोग ने ऐसा बोला, ऐसा नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो छोड़ दे, कि यामिनी हु हैड अप्लाइड फॉर 2100 शेयर्स, या सम ड्यू अलॉटमेंट यामिनी अप्लाइड फेल टू पे अलॉटेड, हर शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, मतलब अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर कर देने को बोला, बराबर, तो अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर करने को बोला, हाँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जहाँ पे प्रीमियम तो था ही
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन एरियर 2 शेयर फॉरफीचर। वो दरवाजा बंद कर देना ना, वो है। अरे पर बंद कर दे नहीं, कहीं नहीं पति की एसी बंद कर दे। हाँ। जो अभी कितना शेयर यामिनी का है 1700 ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, सारा कन्फ्यूजन वो एमसीक्यू वाला भी क्लियर हो जाएगा। 2100 अप्लाइड था, 1700 એને આપ્યા, તો 1700 પર રિવર્સ કેટલું થશે? 2 ને 3 કેટલા રૂપિયા આવ્યા ટોટલ? 5, કેમ કે અલોટમેન્ટ પછી ફોરફિટ કરતા છે ને, તો 1700 પર 5 રિવર્સ ને હવે 1700 પર પ્રીમિયમ તો અહીંયા બી છે ને અહીંયા બી છે, પણ કોલિન એરિયર કાં છે? અલોટમેન્ટ, તો 2 રૂપિયા પ્રીમિયમને જ રિવર્સ કરવાનું, ઉપરના 2 રૂપિયાને રિવર્સ નહીં કરવાનું। તો 1700 પર રિવર્સ કેટલું થશે? 1700 પર 2 રૂપિયા પ્રીમિયમના રિવર્સ એટલા 8500 3400 ને એના પર કોલિન એરિયર 6900, તો ફ્રીના પૈસા 7000 આ 11900 થયા। 11900 7000 એટલે 4900 કેટલા થશે? 5000 બરાબર। માઇનસ કરીને જોઈ લેવાનું, તો फ्री का पैसा कितना हो जाएगा? 5000 બરાબર। હવે આપણે અહીંયા રીઇશ્યુ ને એ નથી કરવાનું, હવે ફાઇનલ કોલ મંગાવવાનું છે। ઇક્વિટી શેર ફર્સ્ટ એન્ડ ફાઇનલ કોલ અકાઉન્ટ ડેબિટ। જો 2 ઇક્વિટી શેર कैपिटल अकाउंट, હવે સમ બહુ ખરાબ થશે। જો 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब टोटल कितना था पता है? इशूड शेयर्स याद है 3,40,000 कितना था? ए वर्मा इधर ध्यान दे, 3,40,000 शेयर्स था, उसमें से 6,900 शेयर्स को तो हमने फोरफिट कर दिया, यानी अब पैसा हम लोग मंगाएंगे 3,33,100 शेयर्स पे, यानी यहाँ पे 3,33,100 शेयर्स पे कितना है टोटल? 6 रुपया है ना, तो इंटू 6 इधर, कैपिटल पे 3,33,100 पे 5 इधर, और 3,33,100 पे प्रीमियम का 1 रुपया इधर, ऐसा आएगा। 6900 तो फोरफिट कर दिया ना, अब तू वो मंगा भी नहीं सकता, तो तू आ 3,40,000 में 60 करेक्ट 6900 तो कॉलिन एरियर है। शेयर्स कितना है? 1700 शेयर्स है, तो 3,40,000 इशूड शेयर्स है, એમાંથી 1700 માઇનસ કરશો તો કેટલા થશે? ગોપાલ બોલ ફટાફટ। 3,38,300 हिल तो पती गया ने। 3,38,300 3,38,300 3,38,300 આ એક તો થઈ જશે 3,38,300 એના પર 5 રૂપિયા ને 6 3,38,000 जो આવું ભણાવતો છે તમને કરવાનું હોય તો તમે તમને કહી દઉં કરવાનું હોય वीडियो बना रहा हूँ यानी मेरे को कैलकुलेट करने का बहुत त्रास है भाई 49 18 22 20 20 29 800 ને એમાંથી 5 માં ફાડી 338,300 0051 1291 961 16,91,500 અહીંયા आ मंगाई वो बैंक की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट वो कॉल इन एडवांस जो आ चुका था ना वो कॉल इन एडवांस अभी इधर डेबिट क्योंकि ऑलरेडी कुछ पैसा आ चुका है ना 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 20,29,800 उसमें से 40,800 एडवांस का आया था ना ये रहा तो 20,29,800 में से 40,800 माइनस 12,91,891 मतलब बैंक में आया 19,89,000। अब इसके बाद इन लोगों ने री इशू करने को बोला होगा तो और काम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड
forfeited shares 850 shares were reissued to Vans at 8 per fully share. वंस को 850 शेयर्स याद रखना. कितना? बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट. कितने रुपए में रीइश्यू किया? 8 रुपया. 10 रुपये का 8 रुपये में किया, यानी शेयर फोर फीचर से पैसा खींचना पड़ेगा. 10 रुपये का है ना शेयर, तो 2 रुपये खींचना पड़ेगा. टू इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप लिखा, मतलब 850 शेयर रीइश्यू किया 10 रुपये पे, बैंक पे आएगा 850 पे 8 और शेयर फोर फीचर पे आएगा 850 पे 2, यानी 8500 और यहाँ पे 2 यानी 1700. 8500 में से 1700 जाएगा तो 6800 बैंक में. 6800 बैंक में आएगा ना. 850 1700 बराबर ને 7800. હવે તમારે કેપિટલ રિઝર્વમાં કંઈ નાખવું પડશે. મચ્છર ખા ગયા. अब कैपिटल रिजर्व में આપણે અહીંયા ફ્રીના પૈસા કેટલા આવેલા બોલ? કાં છે અહીંયા કેપિટલ રિઝર્વ? કોને દેખાય? હું વાત કરે દોસ્ત, બનાવેલું જ છે ને આપણે ફ્રીના પૈસા. હા એનું જ કરતા છે. કાં છે મને બતાવો ને. અહીરું શેર કેપિટલવાળું આ જે છે ને ફોર ફીચરની એન્ટ્રી, એમાંથી અહીરા ફ્રીના પૈસા 1700 શેરના સામે ફ્રીના પૈસા કેટલા છે? 5000 હે ને. 1700 શેરના પછાડી 1700 શેરના પછાડી ફ્રીના પૈસા છે 5000, તો 850 આના અડધા જ થાય ને, તો એના પછાડી ફ્રીના પૈસા હશે 2500. એ 2500માંથી કેટલા વપરાઈ ગયા? 1700. यानी कैपिटल रिजर्व में जैसे शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2500 में 800 रुपया रिजर्व में जैसे ये होगा.